उर्दू का नाम आम जापानी लोग तो नहीं जानते, मैं भी ऐसा ही था। फैलती जाएगी उर्दू खूबकू, बीज उसका दिल में भी बोना चाहिए। मेरे शहर ओसाका ही में शोबे उर्दू 98 साल से है। फिराक गोलकपुरी की मौसीकीपन मुझे पसंद है। अदब जो है ना, अपनी सरजमीन का फूल है। तुसी की समझते हो कि मैं खान, मुझे सबसे पसंदीदा तो भिंडी है। जागता रहता हूँ उसके हिजर में, सोया मने अब तो सोना चाहिए। ए हवाओं मेरे पास आओ, तुम्हें खुशबू बना दूं, तू जुबां कोई भी हो, तुझे उर्दू बना दूं। नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार। उर्दू एक खूबसूरत ज़ुबान तो है, लेकिन मैं अपने साथ में बैठे हुए शख्सियत की ज़ुबान से जब उर्दू सुनवाऊंगा तो आपको ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, क्योंकि वो भारत से नहीं हैं, जापान से हैं। और मैं चाहता हूं कि वो अपना तारुफ आपको पहले खुद ही कराएं। आदाब। मुझे सोया मने कहलाते हैं और मेरा ताल्लुक है ओसाका यूनिवर्सिटी, ओसाका जापान से है। जापान की एक यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू है, वहाँ मैं उर्दू का प्रोफेसर हूँ और इत्तेफाक से गज़ल भी कभी कभी बस शुगर के तौर पर लिख देता हूँ। तो इस बार मुझे ऐसा इत्तेफाक हुआ कि यहाँ एक इदारा है सकाफती, जश्न बहार, उन लोगों ने मुझे बुलाया, तो मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ और यहाँ आके अपनी गज़ल एक आध में सुना दूँ। बस पता नहीं कि यहाँ के लोगों को कैसा लगे। बहरहाल यहाँ के लोग पहली बात तो इस कंट्रास्ट को बहुत पसंद करते हैं कि लोग कहते हैं कि लल्लन टॉप आदमी कौन होता है, तो मैं आज मिलवा देता हूँ कि लल्लन टॉप आदमी, लल्लन टॉप शायर हमारे साथ मौजूद हैं। सो या माने सर, मुझे ये बताएं कि मेरे लिए आपकी कहानी, सबसे पहले मेरी दिलचस्पी उसमें है कि उर्दू का कीड़ा किस उम्र में काटा, कब काटा, उसकी वजह क्या थी। जापान में रहने वाले एक शख्स को उर्दू के बारे में किसने बताया और किसने कहा कि आपको उर्दू पढ़नी चाहिए? फिर इतनी अच्छी उर्दू बोलना आप कहाँ से सीखे? आपकी ज़ुबान इतनी साफ कैसे हुई? उच्चारण इतना अच्छा कैसे हुआ? उर्दू का नाम तो ऐसे आम जापानी लोग तो नहीं जानते कि मैं भी ऐसा ही था। और जब मैं बीए से पहले हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो मुझे शौक था अंग्रेज़ी पढ़ने का और अंग्रेज़ी नावल वगैरह पढ़ता रहा। तो इत्तेफाक से ऐसा नावल मुझे मिल गया जिसके मुसन्निफ का नाम था मुल्क राज आनंद। अच्छा। यहाँ के थे, यानी 100 साल पुराने नावल। इसमें ऐसे जुमले आ गए, दिस इज़ नॉट तमाशा। अब तमाशा का समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। वैसे उसका वो नीचे लिखा हुआ है कि तमाशा क्या चीज़ है। मुझे बड़े अजीब सा लगा, ताजुब सा, कि मैं तो समझता हूँ कि अदब जो है ना, वो अपनी सरजमीन का फूल है, सरजमीन से उगने वाले कोई खूबसूरत चीज़ है। तो अपनी सरजमीन को छोड़ के, अपनी मादरी ज़बान छोड़ के कैसे अदबी तखरीक हो सकती है? तो फिर मैंने हिंदुस्तान की ज़बानों पर मुताला किया। तो फिर इत्तेफाक से ऐसा ये भी मालूम हुआ कि हमारे शहर ओसाका ही में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ शोबे उर्दू तकरीबन 98 साल से है। अच्छा। हाँ, टोक्यो में 110 साल से है। अच्छा। तो क्यों ना इसमें दाखिला ले लूँ, तो मैंने दाखिला ले लिया। ये कोई 35 साल पहले की बात है। तब से मैं पढ़ रहा हूँ। और क्लासें जो है ना, वो हमारे यहाँ बीए उर्दू की क्लासें 4 साल की होती हैं। पहले साल में कवायद पढ़ाई जाती हैं, ग्रामर। फिर दूसरे साल में बच्चों की कहानियाँ या पुरानी टेक्स्ट बुक्स वगैरह। तीसरे चौथे साल में आ जाएं तो अपने सियासत यानी पॉलिटिक्स या कोई तारीख, हिस्ट्री या कोई मुआशत यानी इकोनॉमिक्स या कोई अदब, साहित्या वगैरह जो है ना, अपनी अपनी क्लासें ले लेते हैं, लेकिन है उर्दू में। ये इतना अच्छा बोलना कैसे सिखाते हैं? मतलब आपका उच्चारण ना मुझे कॉम्प्लेक्स दे रहा है, तो ये कहाँ से कि मतलब कि सिखाने वाले लोग भी जापान के ही होते हैं? हाँ, ये हमारे यहाँ तालिब इल्मों की तादाद, स्टूडेंट्स की तादाद 20 हैं। हर साल 20 तालिब इल्म दाखिला लेते हैं और उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं, 3 जापानी प्रोफेसर। और एक हिंदी के लिए हिंदुस्तान से और उर्दू के लिए पाकिस्तान से। जी हाँ। तो वो आपको तलफ़्फ़ुज़ वो, लेकिन वो काफ शीन का वही मसला है ना कि मेरा तो तलफ़्फ़ुज़ अच्छा नहीं है ऐसे इतना, क्योंकि जापानियों के यहाँ लाम और रे का फ़र्क नहीं है। अच्छा। वो मसला है। वहाँ के वो बोलने में। लेकिन बहरहाल
ये नुक्ते में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा नुक्ता उक्ता लगाना है, हो जाती है। अच्छा ठीक है, एक गजल आपकी कोई सुनेंगे, उसके बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आपसे बहुत सारे सवाल हैं मेरे, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी और आपके अदबी समझ को लेकर के, हिंदुस्तान के शायरों में आपकी जो दिलचस्पी रही हो उस पर भी। पर उससे पहले आपकी कोई एक गजल या नज्म जो भी आप सुनाना चाहें। अर्ज किया है, दूसरों के गम में रोना चाहिए, दूसरों के गम में रोना चाहिए, तेरा दुख मेरा भी होना चाहिए। दूसरों के गम में रोना चाहिए, तेरा दुख मेरा भी होना चाहिए। फैलती जाएगी उर्दू कू बकू, फैलती जाएगी उर्दू कू बकू, बीज उसका दिल में भी बोना चाहिए। फैलती जाएगी उर्दू कू बकू, बीज उसका दिल में भी बोना चाहिए। मेरे अश्कों में तेरी तस्वीर हो, मेरे अश्कों में तेरी तस्वीर हो, और मुझको खूब रोना चाहिए। मेरे अश्कों में तेरी तस्वीर हो और मुझको खूब रोना चाहिए। मक्ता है, मेरा नाम सो यमन है ना। जागता रहता हूँ उसके हिज्र में, जागता रहता हूँ उसके हिज्र में, सो यमन अब तो सोना चाहिए। ये देखिए इतना सुंदर प्रयोग है कि पहली बात तो मक्ते में आप सो या माने एक जापानी नाम सुन रहे हैं, दूसरा सो जो है वो यहाँ जापानी शब्द है, लेकिन हिंदी में भी एक सो शब्द होता है, तो वो दो एक ही शब्द के दो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मतलब हैं। तो इस शेर को इन्होंने इस तरह से इस्तेमाल कर लिया कि जागता रहता हूँ उसके हिज्र में, उसके हिज्र में, सो या माने अब तो तुझे सोना चाहिए। तो सो जापानी वाले सो का क्या मतलब है? सो का मतलब कि अक्लमंदी या कोई होशियारी या इस तरह का है, लेकिन मेरे वारिस साहब तो कहते हैं कि तुम अपने नाम से हार गए हो। वारिद साहब कहते हैं कि नाम ये यहाँ के आपने जब वहाँ उर्दू सीखी पढ़ी तो यहाँ के उर्दू अदब के बहुत सारे शायरों को, लेखकों को पढ़ा होगा। आपके पसंदीदा कौन कौन है, कुछ नाम बता दीजिए। हाँ, मुझे तो पसंद है, एक तो मीर तकी मीर के दिल की वीरानी का क्या मजगूर, ये नगर सो मल्तबा लूटा गया, इश्क ही इश्क है जहान देखो, सारे आलम में बढ़ रहा है इश्क। वो मीर मुझे पसंद है और हमारे लिए समझने में भी आसान होती हैं, उसका असलूब अल्फाज बहुत आसान है, सीधे साधे। या तो क्लासिकी शायरी में के गालिब, दिल नादा खुद हुआ क्या है इस तरह, या इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना दवा हो जाना, इस तरह की वो मुझे पसंद है। एक पूरी गजल अगर किसी, पूरी गजल तो मुझे नहीं आती, हाँ सॉरी, हाँ हाँ, याद आते हो वो फिराक गोरखपुरी के वो उनके ना वो मौसीकीपन मुझे पसंद है। उसके आंसू किसने देखे, उसकी आहें किसने सुनी, चमन चमनता हुस्न भी लेकिन दरिया दरिया रोता था, क्या खूबसूरत। इस तरह का मुझे पसंद है। जदीद शायरी में मुझे तो ज़्यादा तो मुनीर नियाजी या नासिर काज़मी वगैरह पसंद है मुझे। अफसानों में गुलाम अब्बास या मंटो वगैरह पसंद है। बेडी साहब भी पसंद है मुझे। हिंदुस्तान तो आपका आना जाना खूब, कितना मतलब एक बता दीजिए रफ अंदाजा कि हमारे लोगों को हो जाए। हाँ, साल में 2-3 बार आ जाता हूँ वैसे। जी हाँ। अभी मैं दिसंबर में भी आया था, तो उस वक्त यहाँ जो 3 मूर्ति है ना, वहाँ कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेमिनार, तो वहाँ मैं अपना मजमून पेश करने के लिए। ये सवाल मैं पूछ ही लेता हूँ कि जब विदेश से आए हुए किसी आदमी को यहाँ लोग हिंदी बोलते हुए देखते होंगे, हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी, तो आपके साथ बहुत सारे खूबसूरत हादसे हुए होंगे। वो ऑटो वाले ने कुछ कहा होगा, जिस दुकान पे आप गए होंगे वहाँ किसी ने कुछ कहा, ऐसा कोई किस्सा अगर आपको अभी याद आता हो या घटा। एक बार ऐसा हुआ कि पंजाब का वाकया है कि मैं पंजाब के किसी गांव में गया, वहाँ वो टंगे वो होते हैं, तो मैं अपने दोस्त के पास गया ना, तो जगह का तो मुझे पता था, तो मैंने बता दिया चाचा उधर जाना है, तो टंगे वाले ने कहा बैठ जाओ। वो टंगे चलाने की ना, हट 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 हट, खान साहब आ गए, खान साहब आ गए। अच्छा, मैं परेशान हो गया, तो फिर मैंने पंजाबी में बात की ना
कि तुसी की समझते हो कि मैं वो खान हाँ? अच्छा तुसी खान नहीं हो? नहीं मैं खान नहीं हूँ। तो कित्थों आए? मैंने कहा जापान। तो ओए जापानी खान आ गया। मतलब अगर वो जापानी ही है, खान ही है। ठीक है, इस तरह की। या एक बार ऐसा भी हुआ, मैं रिक्शा पकड़ के एयरपोर्ट जाना था, तो मैंने रिक्शा वाले से बात की कि हवाई अड्डा जाना है। तो रिक्शा वाले ने ऐसे मुंह बना के ना पूछा किधर जाना है? हवाई अड्डा। तो उनकी समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा हवाई अड्डा जहां वो जहाज उतरता है, उड़ जाता है, उसको तो एयरपोर्ट कहते हैं। मैं हार गया। ठीक है जाओ, जहां जाने। इस तरह की वाकई बहुत है। कोई और एक गजल, मतलब मुझे पता है कि बहुत सारी एक्सक्लूसिव होती हैं, सिर्फ मुशायरे में सुनाई जाती है। नहीं, वो मुझे जबानी याद नहीं है। अच्छा, याद लेके नहीं, आना पड़ेगा। लेके आए, ठीक है, वो एक अलग से एक बाद में हम आपसे सुन लेंगे। जापान के लिटरेचर, आपने थोड़ा बहुत तो जापान का लिटरेचर पढ़ा ही होगा, भले ही काफ़ी पढ़ा होगा, पर उर्दू आपने वहाँ सीखी, उर्दू आप पढ़ा भी रहे हैं। एक सवाल मेरा ये था कि जापान के लिटरेचर में और भारत के उर्दू, हिंदुस्तानी जो भी आपने पढ़ा हो लिटरेचर में, मतलब आप क्या क्या चीज़ें एक जैसी पाते हैं? और अगर इंग्लिश का लिटरेचर भी पढ़ा हो, पूरी दुनिया में लिटरेचर के लेवल पर अलग अलग जगहों पर जो काम हुआ है, उस पर आपकी क्या राय बन पाई है? एक तो ये है कि जापानी साहित्य अदब में और हिंदी उर्दू अदब में भी एक मुश्तरका चीज़ें तो हैं। यानी ख़ास करके इन दिनों जो लिखी जाती हैं, इसमें घरेलू मसाइल, नफ्सियाती मसला, कोई ये कि सिर्फ इश्किया नहीं है कि इश्क कैसा होता है, ये वो बात नहीं, ये आगे बढ़ के कि कुछ नफ्सियाती मसले पर वो है। लेकिन ये जापानी अदब में ये कम है, नज़र आता है कि मुआशरा ऐसा होना चाहिए, वो चाहिए वाला नहीं है कि वो कहानी तो कहानी की तरह, यानी रियलिटी जो है ना, हकीकत पसंद, वो है। लेकिन बाज़ औक़ात उर्दू में किसी ज़माने में ऐसे अदब नावल या अफसाने नज़र आते हैं कि इसमें यह है कि बिल्कुल नारे की तरह कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो और है। हमारे हमारे यहाँ वो नहीं है, निस्बतन कम है। पहले हुआ करते थे लेकिन आजकल नहीं है। और एक चीज़ के अदब ने सरकारों के क्रिटिसिज्म का भी एक लंबे समय तक झंडा बुलंद किया है। आपके यहाँ क्या हाल है? हमारे यहाँ के हाल हमें पता है, आपको भी पता होंगे, क्या हैं आप उस पर भी अगर आपकी कोई राय हो वो भी आप रखें। और जापान में लिटरेचर के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट के या वहाँ पर इंटरनेशनली जो चीज़ें हो रही हैं उसके क्रिटिसिज्म में, हेल्दी क्रिटिसिज्म में किस तरीके से लगे, उस लेवल पर कुछ हो रहा है पॉजिटिव? हाँ, यानी वो हम लोग तो समझे ना, अदब अदब है, यानी अदब बराए अदब, यानी अदब के लिए अदब होता है, यानी मुआशरे के लिए नहीं है। हाँ, इसलिए यानी अदीब जो लिखने वाले हैं वो अपना इजहार तो कर देते हैं, इजहार ख्याल, यानी मुआशरा ऐसा होना चाहिए, ये जो हुकूमत कर रही है ये नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बातें तो करते रहते हैं। लेकिन ये अलग बात है, ये अदबी तहरीक में नहीं लाते। बाज़ औक़ात ऐसे हैं कि किरदारों से बात करा देते हैं, लेकिन क़ारीन जो है ना, पढ़ने वाले, वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो तो फिर नाराबाजी हो जाएगा। हाँ ठीक है, मतलब ये इसी में दो मत थे, तो मैं ये जानना चाहता था। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अदब जो है वो सियासत के लिए भी होनी चाहिए, बहुत सारे लोग मानते हैं कि अदब अदब के लिए ही होनी चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता था कि जापान के हालात। हिंदुस्तान में आपका पसंदीदा खाना क्या है? मुझे सबसे पसंदीदा तो भिंडी है। फिर उसके बाद दाल। वो पसंद है मुझे। तो वहाँ जापान में मिल जाता है कुछ? हाँ, मिल जाता है, लेकिन भिंडी की कीमत इतनी है कि मुझे शर्मिंदगी होती है। यानी यहाँ पता नहीं, कोई पाँच छः भिंडियाँ हैं, उसके कोई 100 रुपया समझ लीजिए। यहाँ तो आपको 100 रुपये में तो 3 दिन खा सकेंगे हम लोग। तो आपको हम यहाँ भिंडी खिलवाएंगे, आप हमको इसी प्यारे क्यूट जापानी लहजे में गज़लें परोसते रहिएगा। हाँ, तो इनका आज मुशायरा भी है शाम को, तो इसलिए मैं ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा। एक कोई अपनी पसंद का कोई भी शेर, चाहे आपका लिखा हो या किसी का भी लिखा हो, उस शेर के साथ ये इंटरव्यू ख़त्म कर।
मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, बस हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोश कदा से बज़ में चिरागां किए हुए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।